गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो है चैप्टर हम आज जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, आपने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे, चैप्टर 6 और 7, उसमें आपको मैंने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं और उनके जो कॉन्ग्रुएंट्स के जो रूल्स हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स, वो भी आप ऑलरेडी सारी चीजें कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के साथ रिलेट करता हूं। जैसे ट्रायंगल्स क्या है, देखिए हमारे पास मान लो एक प्लेन के अंदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यदि हम उनको ऑर्डरिंग के अंदर मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो दिस बिकम ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे पास। एक प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यदि उनको हम ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड के फर्स्ट के साथ है, तो वी गेट एन ट्रायंगल। वी गेट ए ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास आती है। अब हम क्या है कि यदि एक प्लेन में 4 पॉइंट्स हो, उनको हम जो है ज्वाइन करें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए, जैसे मान लो सपोज करता हूं कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, मे बी कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे इसमें, तो हमारे पास एक लाइन आएगी। दिस बिकम्स ए लाइन। ऐसी पोजीशन हो सकती है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो दिस बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो इसमें, और 4th पॉइंट जो है ये इनके सेम लाइन पे नहीं है। ये 3 पॉइंट एक लाइन पे, 4th को मिलाएं हम, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को फर्स्ट के साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो वी गेट ए ट्रायंगल आती है। ऐसी पोजीशन भी हो सकती है चारों पॉइंट्स की कि वो चारों पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। तो फर्स्ट को आप सेकंड से ज्वाइन करें, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फर्स्ट से, तो दिस फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसी पोजीशन भी हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट यहां हो, सेकंड यहां हो, थर्ड यहां हो, फोर्थ यहां हो। तो फर्स्ट को आप सेकंड से ज्वाइन करें, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फर्स्ट से। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसमें, और ये हमारा क्लोज डायग्राम होता है। क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज डायग्राम हैविंग 4 साइड्स। 4 साइड्स इसमें होती हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो है इस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्टडी करेंगे। इस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्टडी करेंगे। इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे। और स्पेशली जो है हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, हम जो पैरेललोग्राम होता है उसको हम ज्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक नेचुरल क्वेश्चन जो है ये राइज होता है कि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल को क्यों स्टडी करते हैं। क्या हमारे को जरूरत है कि वाई वी शुड स्टडी क्वाड्रिलेटरल। यहां पे एक नेचुरल जो है आप देख सकते हैं कि हमारे जो रूटीन की लाइफ है, डेली लाइफ है, इसमें आसपास का जो हमारा परिवेश होता है, सराउंडिंग है, इसमें बहुत सारी हमारे पास फिगर्स ऐसी होती हैं जो जस्ट लाइक है क्वाड्रिलेटरल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रीन बोर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, ग्रीन बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप इस ग्रीन बोर्ड की शेप देखिए। ये ग्रीन बोर्ड की जो शेप है वो जस्ट लाइक है रेक्टेंगल की शेप है। और बहुत सारे फिगर्स जो है आपको पता है कि स्क्वायर टाइप की फिगर भी होती हैं, और पैरेललोग्राम भी होती है, और रोम्बस भी जो है इस टाइप की फिगर भी होती हैं। तो आसपास हमारे जो है एक रूटीन की लाइफ में देर आर सो मेनी फिगर्स जस्ट लाइक
क्वाड्रिलेटरल टाइप की होती हैं। इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल की स्टडी करते हैं क्योंकि वो हमारे रूटीन के साथ जुड़ी हुई है फिगर। और भी हमारे घर के अंदर जैसे एक जो है फ्लोर है, किसी रूम का फ्लोर जो है लगभग जो है क्वाड्रिलेटरल टाइप का होता है, रूफ है क्वाड्रिलेटरल टाइप की होती है, तो इसलिए हम इनको जो है क्वाड्रिलेटरल की स्टडी करते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे कंटिन्यू करूंगा कि अब में आता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए हम लोअर क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये आपको पढ़ाते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका हमने प्रूफ भी किया है पीछे प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे उसी सेम पैटर्न के ऊपर अब हम ये जो है हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ये हम यहां करना चाहते हैं। जैसे सपोज करता हूं मैं, यही मेरे पास क्वाड्रिलेटर है ABCD, दिस इज ए गिवन क्वाड्रिलेटर ये है, और हम यहां पे एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगल्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन चारों का सम जो है कितना होगा ये हम यहां निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। मान लो आपने AC को ज्वाइन कर लिया, AC को, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। अब आप देखिए हम ABC ट्रायंगल लेते हैं, ABC ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 180 डिग्री ये ट्रायंगल है, और वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ट्रायंगल लेता हूं मैं ADC में आप ध्यान से देखें तो एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये भी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला यूज कर लिया। अब एडिंग 1 एंड 2, हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो आप देखिए 1 और एंगल 4 ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 ये रहा, एंगल 4 नजदीक लिख दिया, और प्लस एंगल B, और प्लस फिर एंगल लिखिए C के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 यहां पे है और 3 यहां पे है, और प्लस एंगल B, और ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को एंगल A लिख दिया मैंने, एंगल B 2 प्लस 3 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 को C, और प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आपने जो है प्रूव कर दिया। तो आगे इसका फॉर्मूले का आप ध्यान रखें, ये बार बार हम यूज भी करेंगे ये चैप्टर के अंदर, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे हम कहेंगे कि देयर आर 4 वर्टिसेस ABCD, जो कॉर्नर पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, और एक से ज्यादा है 4 है तो वर्टेसिस। 4 साइड्स हैं AB BC CD DA, और जो है 4 साइड 4 एंगल्स हैं ABCD, दीज आर 4 एंगल्स, दीज आर प्रॉपर्टी। और 2 डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD, दीज आर डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और एक ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए टाइप्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो है मैं आपको जो है आगे बताऊंगा कितनी टाइप होती है। देखिए हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, मैं यहां पे सपोज करता हूं ये लेता हूं, दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल। तो इससे आगे हम तीन इसकी ब्रांच बनाते हैं, 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको फॉर्म में लिखते हैं दिस, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थी पैरेललोग्राम की। और ये होती है हमारे पास ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजियम। और अगला आता हमारे पास काइट। काइट में ये कंजुगेटिव जो साइड है इक्वल होती हैं और नीचे वाले इक्वल होती हैं। ये इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होती है, काइट इसको बोलते हैं काइट। तो ट्रेपेजियम में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉपिक रहता है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, और ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल में जो प्रॉपर्टीज है वो सारी पैरेललोग्राम में है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यदि हम डायगोनल ज्वाइन करते हैं इसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं बात करता हूं ट्रेपेजियम की कि व्हाट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच at least one pair of opposite sides are parallel. Quadrilateral trapezium is a quadrilateral in which one pair of at least one pair of opposite sides are at least one pair of opposite sides are parallel. ये एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? यदि अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, दूसरा नॉन पैरेलल हो सकता है, अदर नॉन पैरेलल हो सकता है, वो भी ट्रेपेजियम है। और बोथ पेयर आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स के बोथ पेयर आर पैरेलल, तो दिस ट्रेपेजियम बिकम्स ए पैरेललोग्राम। फिर ये ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये इस ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाती है, हमारे पास नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है वो? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं उसको हम। व्हेन इन ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, then this trapezium is known as isosceles trapezium. और काइट में क्या होता है कि काइट इज ए quadrilateral in which there are exactly two distinct consecutive pair of equal sides. There are exactly two distinct consecutive pair of equal sides. तो देखो ये कंजुगेटिव पेयर है, इक्वल साइड्स हैं, ये भी कंजुगेटिव पेयर है, इक्वल साइड्स है। तो दो जो है वो कंजुगेटिव पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हो तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट, वो काइट होता है। अब पैरेललोग्राम्स की हमने 3 कैटेगरीज बना लिया। पैरेललोग्राम्स की 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है हमारे पास
रोमस, रोमस में क्या होता है कि ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल, ये रोमस है। रोमस, रोमस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी रोमस में है। जितनी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे रोमस में ऑलरेडी हैं। रोमस में एक्स्ट्रा भी हैं। एक्स्ट्रा क्या है, यहां तो हम कहते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, यहां कहेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट तो है ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कंसेक्यूटिव साइड्स भी इक्वल होती हैं इसके अंदर। और इसमें और यहां कहते हैं हम इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एट 90 डिग्री। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होगी कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी सारी हैं इसके अंदर। और एक अब आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम के एंगल जो है इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज 90 डिग्री। इसमें सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और ईच एंगल इज 90 डिग्री। और बाकी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है सारी की सारी इंक्लूडेड है इसके अंदर। इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का एंगल है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर है। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ए स्क्वायर, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। आप स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ए स्क्वायर। ऐसे ही ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ए रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। और स्क्वायर के अंदर देखिए, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम, स्क्वायर इज ए काइट, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के अंदर जो है सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फुल प्रॉपर्टीज होती हैं सबकी, और वो आपस में ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये आपको काफी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं आप, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है इनके नाम रखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको याद होगी तो बड़ा इजी हो जाएगा आगे चैप्टर्स के अंदर हमारा। ये आपने करना है। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारे को जो है काम कहां आती है। देखिए, हम जो है कई बार हमारे को पता नहीं लगता, बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं, बहुत प्लेसेस हैं, देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी यूज क्वाड्रिलेटरल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल सपोज करता हूं ये लेंथ 6 है और ब्रेथ 4 है, और दिस इज पैरेललोग्राम। ये 6 है और ये 4। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, एक पैरेललोग्राम ले ली, इन दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर ऑफ बोथ फिगर्स आर सेम, आप करके देख रहे हैं ना। अब इसका एरिया के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वी कंपेयर देयर एरिया। तो यहां इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया 6 इंटू 4 24 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, ये 4। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ये हाइट जो हो 6 से लेस होगी, बिकॉज
ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 का है, और 90 का के सामने जो अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स, तो इसलिए ये कम होगा इस 6 से, कम होगा तो एरिया इसका लेस आएगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए सेम पैरामीटर के मैंने दो फिगर ली, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया लेस आएगा, आप करके जो है देख सकते हैं यहां पर क्लियर कि पैरेलल। तो आपने कभी भी आप जो है स्वीट्स वगैरह लेने के लिए कोई शॉप पर गए हैं, स्वीट शॉप पे, तो वहां आपने देखा होगा कि ट्रे के अंदर जो हमारे पास बर्फियां होती हैं वो मोस्टली ट्रेज के अंदर जो है पैरेललोग्राम साइज टाइप की जो है वो बर्फियां होती हैं, पैरेललोग्राम टाइप की, रेक्टेंगल टाइप की बहुत कम होती हैं। रीजन यही है कि पैरेललोग्राम की टाइप की जो बर्फियां हैं वो संख्या में आपको ज्यादा लगेंगी, लेकिन वो एरिया कम लेती हैं। एरिया क्या है, कम लेती हैं। तो उनको पता है कि भी पैरेललोग्राम टाइप की आप बर्फियां कट करोगे तो वो ट्रे में ज्यादा दिखेंगी संख्या, और एरिया कम लेंगी, एरिया दोनों का कम है। तो ये हम यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हम इन फिगर्स का एरिया, पैरामीटर, इन चीजों का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इसलिए ये चीजें जो है आप यूज करते हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स देखिए। हाँ देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। जैसे थ्योरम 8.1 देखिए आप, एक थ्योरम मैंने लिए 8.1 थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने यहां पे ये करना है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हम यदि इसमें से कोई एक डायगोनल ज्वाइन करें, मान लो ए सी ज्वाइन कर दिया, ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो दो ट्रायंगल्स बन गए। हमने ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो टू प्रूव यहां करना हमने, टू प्रूव कि ट्रायंगल्स ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए डी सी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और ज्वाइन ए सी, और टू प्रूव ये करना है। इसका सॉल्यूशन या प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में तो देखिए जो कॉन्ग्रुएंट की जो हमारे पास नियम है, जो कॉन्ग्रुएंट्स के रूल्स हैं वो ये हैं। एक तो हमारे पास SAS रूल है, यदि याद हो तो आपको, फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है जो है ASA, इसको बाद में ऐसे लिखा गया है, एक ही बात है। ये तीन टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। और 3 नंबर रूल हमने बताया आपको SSS, और 4 था RHS। तो प्रीवियस जो चैप्टर मैंने करवाए हैं आपको, तो जो कॉन्ग्रुएंट्स रूल हैं वो 4 रूल हैं। तो इन 4 में से कोई एक रूल फॉलो करेंगे और इन दोनों को हम जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें आप जो है साइड शिफ्ट कर सकते हैं कि AB इक्वल टू DC, क्यों? बिकॉज क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो है ना, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। और अब मैं लेता हूं AD इक्वल टू BC, BC पहले लिखो क्योंकि ये ABC में BC है, BC इक्वल टू AD, ये भी सेम यही रिजल्ट आएगा। और AC इक्वल टू AC, ये कॉमन है।
कॉमन है, तो इस नीचे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड और ऊपर की तीनों इक्वल है, तो ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये हमारा जो रूल लग गया है यहाँ पे SSS रूल लग गया है, SSS रूल है। तो ये परिवेश के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लेंगे और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।